हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में कक्षा 9 के 2025 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका पेपर का कोड सेम रहता है तो यही क्वेश्चन पेपर आएंगे। अगर पेपर का कोड अलग रहता है तो पेपर को आप देख लीजिए, यही से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जितने भी आपका एग्जाम हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। तो क्या अर्थ आप इसका समझ सकते हैं, इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है, आगे की ओर जा रही है। इसमें एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर की ओर सिक्का उछालता है तो इसके पीछे सिक्का का क्या होता है, गिर जाता है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? गाड़ी जो है एक समान गति से चल रही है, त्वरित है या वृत्ताकार पथ में या अवमंदित है। तो गाड़ी आपका क्या है, त्वरित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे आपके ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा है कि बल के आवेग का मात्रक क्या होता है। यहाँ से आपसे पूछा कि बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन होता है, या न्यूटन मीटर होता है। तो बल के आवेग का मात्रक मतलब आवेग होता है बल गुणे क्या होता है, एकांक समय में, यानी थोड़े ही समय में लगाए गए बल को हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़े समय में लगाए गए बल को आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर समय आया और न्यूटन आया, इसका मतलब आपका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होगी। क्या कह रहा है कि दो राशि क्या है, क्या, ध्यान से देखिए, यदि दो राशियों के बीच का ग्राफ जो है सरल रेखा हो इस तरह से, तो क्या होगी, वह एक समान गति से चल रही है, अचर होगी, समानुपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल और संवेग परिवर्तन की दर को क्या संबंध आपको बताना है, तो आप जानते हैं F बराबर आपका होता है डेल P अपान डेल टी। क्या होता है, डेल P अपान डेल टी। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पिंड यच ऊंचाई से गिर रहा है, यच बचे 2 क्या हो जाएगी, इसके आपको स्थितिज ऊर्जा होगी कि गतिज ऊर्जा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा कि बांध में संग्रहित जल, यानी बांध को जो जल को इकट्ठा किया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देख सकते हैं दिया हुआ है, निम्न में से किस परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है, H2 में है, या O2 में है, या आपका CO2 में है, या आपका CH4 के परमाणु की संख्या आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 परमाणु है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 5 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अक्रिय गैसों के अणु होते हैं, अक्रिय गैस के अणु 1 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु, 3 परमाणु, क्या बहु परमाणु 1 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, पहला वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर परिघटना का कारण जल जो ठंडा हो जाता है किस कारण से होता है, विसरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, वाष्पन द्वारा। तो आपका वाष्पन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देख सकते हैं H2O के जल के हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है। यहाँ से आपका द्रव्यमान में पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आप जानते हैं, जैसे H2 है, H2 मतलब 2 हो जाएगा, इसका आपका 16 हो जाएगा। तो 1:8 हो जाएगा। 1:8 यहाँ पर दिया नहीं हो तो आप क्या बताएंगे, 2:1 है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछना चाहिए था, यहाँ पर द्रव्यमानों का अनुपात पूछा तो 1:8 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया नहीं हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव होने वाला एकमात्र धातु है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पारा। कौन सा, पारा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पूछ रहे हैं, निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से पढ़कर आपको विकल्प को चयन करना है। ठोस अवस्था में कणों की अवस्था, क्या पूछा हुआ है, ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, ठोस अवस्था में कणों के आकर्षण बल सबसे कम होता है, कि भी बिल्कुल गलत है, बी वाला बिल्कुल गलत है, ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊतक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं का विभाजन क्षमता होती है। विभज्य ऊतक में पादप कोशिकाओं में द्रव्य संकुचन होता है, उसको आपको परिभाषित करना है। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप में पूछा हुआ है। ऑप्शन बेस का 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का, इसका आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यह मैथ का पेपर है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। अगर आपका कोड सेम मिलता है, अगर कोड दूसरा रहता है तब भी यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसा आप पुराने पेपर को मिलाकर देख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 3 कड़ी में 2 + 4 - 2 कड़ी में -2 बराबर है। तो इसको कैसे आप हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करना है, 3 कड़ी में 2 कर लीजिए प्लस 4 कर लीजिए, माइनस का गुणा इस 2 में करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, और इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। कड़ी 2 आपका कितना रहेगा, कड़ी 2 रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 4 में से और 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। और आपका यहाँ पर 3 कड़ी में 2 है और कड़ी में 2 है, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा, तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, यानी 2 + 2 कड़ी में 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, पूछा हुआ है कि x² + 2x + 1 का गुणनखंड है। तो आपको इसका गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं, लास्ट वाली संख्या का क्या करते हैं, ऐसा गुणनखंड लेते हैं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 1 का गुणा 1 करें तो 1 + 1 करें तो आपका 2 आ जाए, और गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो लास्ट में है, तो 1 आएगा। तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, कैसे करेंगे, x² + 1 + 1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। x का गुणा 1 में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, x ही होगा, x² + x + 1। तब यहाँ से आप x कॉमन करेंगे तो x + 1 आपका आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 1 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 कॉमन, x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 1 मिल जाएगा, और यहाँ से आपका x + 1 मिल जाएगा, यानी x + 1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा है कि 405 और 407 का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको सिंपल क्या करना है, 400 को 400 + 5 कर लीजिए एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 407 को आप क्या करेंगे, 400 + 7 कर लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 400 को गुणा 400 करेंगे तो 4 चौका आपका 1600 यहाँ से हो जाएगा, और 400 का 7 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2000 हो जाएगा, और 7 चौके 28 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इन सभी को जोड़कर अपना उत्तर यहाँ से आप निकाल लेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, आपसे पूछा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ, किसका हल होगा। तो y का मान आपका 0 है तो 3x हो जाएगा, यहाँ से क्या 3x, 0 है तो 0 आपका 14 हो जाएगा बराबर 0। 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x बराबर -14 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, कितना -14/3 आपका कितना मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो x का मान आपका 14/3 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए वाले में आपका 14/3 हो जाएगा। y का मान 0 है तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने पूछा हुआ कि रैखिक समीकरण 3x - 1 = 0 कार्तिक तल पर y अक्ष के समानांतर y अक्ष पर दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप x अक्ष पर दूरी ज्ञात करेंगे तो 7x - 3 है तो माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे तो +3 हो जाएगा। तो 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर y अक्ष के समानांतर दूरी पूछे तो आपको x का मान ही बताना होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3/7। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज, उसके बाद 6 नंबर,
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा। ध्यान से देखिए कि कोई त्रिभुज है, जैसे कि मैं एक त्रिभुज यहाँ से बना लेता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए एक कोण ए हो गया, अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। यदि ए एक्स हो जाएगा तो ए एक्स हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ें तो एक कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। जैसे आपका समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अगर इसको हम 45 कर दें, इसको 45 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि यदि दी गई आकृति में POQ एक रेखा यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है गलत पूछा, यहाँ पर यक्स का मान नहीं बल्कि आपको 3x का मान पूछना चाहिए था। यहाँ पर 3x था लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट होकर यहाँ पर केवल यक्स ले गया। अगर आप यक्स का मान निकालेंगे तो 25/3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3x का मान को पूछना चाहिए था, क्योंकि बुक में 3x ही दिया है, वही पूछना चाहिए तो मिसप्रिंट हो गया है। इसको आप कैसे हल करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, क्योंकि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 9x और 3x आपका 12x हो जाएगा और प्लस आपका 80 हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। 80 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -80 आ जाएगा। 180 में से 80 घटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 12x बराबर आपका 100। तो 12 में क्या करेंगे, 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बटे हो जाएगा, कटा देंगे तो 25/3 आ जाएगा। यक्स का मान आपका 25/3 आ जाएगा और 3x का मान आपको क्या हो जाएगा, 3x का पूछा है तो 3 × 25/3, 3 कैंसिल तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या है, गलत पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर कितना डिग्री है। आप देख सकते हैं कोण ए बराबर 50 डिग्री है, बी बराबर 60 डिग्री है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का योगफल यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 50 और 60 आपका 110 हो जाएगा। तो 110 इसमें से माइनस कर देंगे तो सबसे बड़ी भुजा आपका 70 डिग्री का कोण आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भुजा पूछा हुआ है, तो चलिए हम त्रिभुज को बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो गया, ए आपका हो गया ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका सी। तो ए बराबर आप देख सकते हैं 50 डिग्री दिया है, बी बराबर आपका 60 डिग्री दिया है और सी का मान हमने निकाला कितना है, 70 डिग्री है। तो जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा का जो सबसे बड़ी होती है, यानी जो कोण सबसे बड़ी कोण होगा, यानी सॉरी दोस्तों, जो कोण सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी। तो इसके सामने की भुजा कौन है, ए बी है। क्या है, ए बी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यदि किसी वृत्त का AD जो है व्यास है और AB एक जीवा है, यदि AD 40 सेमी पर है, AB 32 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से एक जीवा यहाँ से हो गया, क्या हो गया, एक जीवा हो गया, AB हो गया, क्या हो गया, AB हो गया। पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से इस AB की दूरी पूछ रहा है, यही दूरी आपसे पूछा हुआ है। और दिया कि यहाँ पर ए देख सकते हैं, AD दिया है, क्या है, AD दिया है और AB यहाँ से आपका 32 दिया, कितना 32 सेमी दिया हुआ है। AD वृत्त का व्यास है, ए मान लीजिए आपका ये व्यास हो गया, क्या हो गया है, यहाँ से हम व्यास को खींच देते हैं ऐसे, ये आपका व्यास हो गया। व्यास आपका AD 40 सेमी दिया है तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि जो व्यास होती है त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो ये 20 हो गया, अगर ये 32 है तो आपका 16 हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाइथागोरस समीकरण लगा लेंगे तो आपका इसका मान आ जाएगा, कितना, इसका मान आप हल करेंगे पाइथागोरस समीकरण से तो इसका मान आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा हुआ चतुर्भुज ABCD में एक ऐसा चक्री चतुर्भुज है, AB चतुर्भुज के परिगत एक वृत्त का व्यास ADC 130 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त हो गया और इसमें एक आपका चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। तो चलिए हम एक चक्री चतुर्भुज यहाँ से बना लेते हैं। और कह रहा है कि ABCD, मान लीजिए A हो गया, AB हो गया, AC हो गया और ये D हो गया। कह रहा है कि ADC क्या दिया है, ADC यानी इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, इस कोण का मान 130 डिग्री दिया। और BAC इस कोण का आपका मान पूछ रहा है, BAC का इस कोण का मान पूछ रहा है, तो इसको आपको बताना है। अगर यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है,
130 डिग्री का कोण है। कौन सा चतुर्भुज है यहाँ पर देख सकते हैं, चक्री चतुर्भुज के परिगत वृत्त का व्यास है। तो ADC और BAC का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो ये आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, देख सकते हैं ये वृत्त का आपका क्या है, व्यास है। ये व्यास से ऐसे खींचेंगे तो ये भी आपका व्यास हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप पाइथागोरस यहाँ पर समकोण त्रिभुज के माध्यम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा हुआ है यदि किसी त्रिभुज के परिमाप 32 सेमी दिया है, A 8 सेमी दिया है, B 11 सेमी दिया है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि परिमाप यानी यश बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप यश बराबर A + B + C अपान 2 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यश का मान क्या कितना दिया हुआ है, 32 दिया, तो 32 ले लेंगे। ए का मान आपका कितना दिया हुआ, 8 दिया है। बी का मान यहाँ से 11 दिया है। सी का मान ज्ञात करना है, बटे 2 कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो आपका सी का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी लंबाई का इतना सेमी प्रतिवर्ग की दर से पेंट लगाने पर क्या वृत्त आएगा। तो ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि त्रिभुजाकार बोर्ड है, तो त्रिभुज का आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपका ABC दिया हो तो अंडर रूट आपका होता है हेरोन का सूत्र यस -A यस -B और यस -C, और जो यस होता है वो अर्ध परिमाप होता है A + B + C अपान 2 होता है। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़कर भाग दे देंगे 2 से, तो आपका यस का मान आ जाएगा और यस का मान इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आने के बाद क्षेत्रफल में इस संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो आपका यहाँ से पेंट करने में कितना व्यय आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि एक घन का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 576 मीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप 6A² बराबर आपका हो जाएगा 576। तो A का मान ज्ञात कीजिए। घन का जो आयतन होता है A³ होता है, इसको A का मान करके उसका क्यूब कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि घनाभ का आयतन 12 घन सेमी है। यदि इस घन के भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर रहा है देख लीजिए, एक घनाभ का आयतन यहाँ से दिया हुआ है। घनाभ का आयतन जानते हैं क्या होता है, आप सभी जानते हैं, LB LH और क्या होता है, LB होता है। तो इसके मान से ज्ञात कर लिए घनाभ की भुजाओं को दोगुना फिर दोगुना कर दीजिए, फिर उसको क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए, तो आपका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया कि बेलन के आधार का व्यास 8 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों थोड़ा लंबे होते हैं, इसमें मैं स्क्रीन पर थोड़ा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम कम समय बर्बाद हो और आप अच्छे खासे इस पेपर को सॉल्व कर सकें। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं ताकि इस पेपर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बेलन के आधार का व्यास क्या दिया हुआ है, 8 सेमी दिया है, तो इसकी त्रिज्या आपका कितना हो जाएगी, 4 सेमी हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई 7 सेमी दी है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते क्या होता है, πRh होता है। क्या होता है, πRh होता है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 4 हो जाएगा, एच का मान 7 हो जाएगा। तो 7 7 कैंसिल और 22 का गुणा किस में कर देंगे, 4 में, तो 4 के 8 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88। यहाँ से देख सकते हैं दिया नहीं, फिर से आप हल कर लीजिए। क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, πRh मतलब 22 आपका 7 हो जाएगा। πRh 22/7 सॉरी दोस्तों 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh आपका 2πRh आपका किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। तो 2π का मान 22/7, आर का मान 4 और इसका मान 7 हो जाएगा। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का 188, 88 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना, 176 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है, गोले के ऊपरी सतह को रंगवाने पर खर्च कितना आ जाएगा। यदि 1 सेंटीमीटर वर्ग रंगवाने पर 20 पैसे आता है, तो इसका पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। यहाँ पर त्रिज्या 14 सेमी दिया है, तो इसका स्क्वायर करके 22/7 में गुणा कर देंगे। जितना आंसर आएगा इस 20 पैसे से गुणा करके 100 का भाग देंगे तो आपका रुपए में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या मतलब जैसे P/Q के रूप में लिख सकें, यह आपका अपरिमेय संख्या है। एक यानी अ वाला आपका 1 हो गया अपरिमेय संख्या, यह भी आपका अपरिमेय संख्या है,
और सॉरी नहीं, ए आपका कट जाएगा, ए अपरिमेय संख्या नहीं है, ए भी आपका कट जाएगा, ए भी नहीं है और आपका ये नहीं। अब इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? 17 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया है 5x 7y के बिंदु, इसको हल करने के का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ रख देंगे, तो के का आपका मान आ जाएगा। कैसे रखेंगे देख सकते हैं, यक्स का मान 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 7 दूना 14 होगा, माइनस करेंगे तो आपका 6 मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर अनुपात दिया, क्या है, त्रिभुज के कोणों का, सॉरी दोस्तों, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है। क्या दिया? 19 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है, 6 है, तो 6 बटे करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और 180 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसको कटा देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे आपको कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 5 कटाएंगे, 5 तें 15 और 5 तें 15, 5 6 के 30 हो जाएगा। तो 36 दूना आपका कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। ऊपर का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएंगे अगर आपका क्या रहता है, कोड सेम रहता है। तो इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से पेपर को डाउनलोड कीजिए, या व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ और व्हाट्सअप से डाल देता हूँ, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पेपर को डाला हुआ हूँ, वहाँ से आप देखकर अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।